चलिए देखिए 14th क्वेश्चन में क्या बोला है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यानी ट्रू और फॉल्स आपको बोलना है कि या तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा। आपको उसके जो है चेक करना है कि ट्रू है या फॉल्स। इफ़ ए सबसेट इज सबसेट ऑफ बी एंड x is an element which does not belongs to B, then x does not belongs to A। देखो ये क्या बोल रहा है, दो इंडिविजुअल सेट है A और B, ठीक है। A और B अलग अलग अपना अलग अलग सेट है और A जो है वो B का सबसेट है। सबसेट मतलब क्या, A में जितना भी एलिमेंट्स होगा, मान लो कि n एलिमेंट्स है तो वो सारा n एलिमेंट्स जो है वो B में होगा। वो सारा वो n एलिमेंट्स कहाँ होगा, B में प्रेजेंट होगा, तभी तो सबसेट होता है ना। सबसेट का प्रॉपर्टी क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स शुड बी प्रेजेंट इन द सुपर सेट, देन दैट पर्टिकुलर सेट इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ द गिवन सुपर सेट। तो बी सुपर सेट है और ए सबसेट है, इसका सारा एलिमेंट बी में होगा। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब ध्यान देना, मैंने आपको बोला था कि सेट में जो लैंग्वेज है वो बच्चे नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या क्या गिवन है और क्या आपसे उससे इन्फरेंस निकाला है। तो देखो ये इधर ध्यान दो, ये वाला, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये वाला इंफॉर्मेशन और उसके बाद ये वाला इंफॉर्मेशन, ये दोनों इंफॉर्मेशन है और उससे ये रिजल्ट निकाला है। अब ये रिजल्ट सही है या नहीं है हमको बताना है। तो वो बोला कि बी का सबसेट हो गया, चलो ठीक है। उसके बाद बोलता है कि एक्स एक एलिमेंट है जो बी में बिलोंग नहीं करता है। तो क्या वो एक्स एलिमेंट ए में भी बिलोंग नहीं करेगा? क्या वो एक्स एलिमेंट ए में भी बिलोंग नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा सर, क्योंकि अगर वो एलिमेंट ए में बिलोंग कर गया तो वो ए बी का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। तो अगर कोई एलिमेंट बी में बिलोंग नहीं करता है तो वो ए में बिलोंग कैसे कर जाएगा? ठीक है, लॉजिक समझ आया? ठीक है। अब बहुत बच्चों को आया होगा और उससे भी ज़्यादा बच्चों को नहीं आया होगा, इसलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल से आपको सारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लिए एक छोटा सा, ठीक है। ऐसे दिक्कत होता है स्टार्टिंग में, कोई बात नहीं। तो जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में ए सेट का कुछ एलिमेंट्स रख लेते हैं, जैसे कि 1, 2, ठीक है। और बी सेट का कुछ एलिमेंट्स रख लेते हैं, जैसे कि 1, 2, 5, 6, ठीक है। अब देखिए x इज इक्वल टू 7 रख लिए, ठीक है। x वैसा एलिमेंट होना, अब देखो 7 क्यों रखा, तो सारा चीज़ वैसा ही चलना चाहिए, ए बी का सबसेट होना चाहिए। तो देखो 1 और 2 यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो ए बी का सबसेट हो गया, यहाँ पे ए बी का सबसेट है। और x ऐसा एलिमेंट हो जाना चाहिए जो बी में नहीं प्रेजेंट है। तो 1, 2, 5, 6 में तो से तो कुछ नहीं ले सकते, उसके अलावा ले सकते हैं। तो x इक्वल टू 7 ले लिए। अब देखो यहाँ पे x डज नॉट बिलोंग्स टू बी है और x क्या 1 में बिलोंग करता है? तो 1 में भी नहीं बिलोंग करता है। तो आप समझ में आया क्यों ये ट्रू है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ क्या लिख देते हैं, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक बात है बेटा, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से सेकंड जो स्टेटमेंट आपके पास गिवन है बेटा, देखिएगा सेकंड स्टेटमेंट क्या गिवन है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला है इफ कैपिटल ए सेट इज सबसेट ऑफ 5, यानी कि एम्प्टी सेट, देन ए इज इक्वल टू 5। बहुत ही कॉमन सेंस लॉजिक वाला क्वेश्चन है कि अगर कोई सेट एम्प्टी सेट का सबसेट है तो यानी कि इसका मतलब है कि वो सेट खुद में एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट में बताओ कितना एलिमेंट्स होता है? एम सेट हैज, यहाँ पे देखो मैं लिख भी देता हूँ आपको, एक नोट करके यहाँ पे लिख देता हूँ कि एम्प्टी सेट हैज 0 एलिमेंट्स, ठीक है। एम्प्टी सेट में खुद 0 एलिमेंट होता है। तो अगर कोई सेट उसका सबसेट हुआ तो उसमें भी 0 एलिमेंट होगा। तो जो 0 एलिमेंट जिसमें होता है उसको तो हम लोग सब एम्प्टी सेट बुलाते हैं। तो ये बात एकदम सही है कि वो भी हो जाएगा एम्प्टी सेट। तो ये क्या है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको? इसी तरीके से थर्ड स्टेटमेंट में ध्यान दीजिएगा। थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोला है, इफ़
सेट ए एंड सेट बी एंड, यहाँ पे एंड नहीं है, यहाँ कमा है, ठीक है। इफ ए बी एंड सी सेट आर 3 sets such that A belongs to set B, capital A set belongs to set B, capital B set, and B set, capital B set is subset of C, then A is subset of C। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है, ए बी सी जो है वो 3 सेट है। कैसा सेट है कि ए का सारा, देखो ए बिलोंग्स टू बी, ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट नहीं होगा, वो सबसेट में होता है। ए जो सेट है वो एज अ एलिमेंट होगा बी में, ठीक है। बिलोंग्स का मतलब वो होता है, ए पूरा सेट एज एन एलिमेंट होगा बी का। अभी एग्जांपल लेंगे, समझ में आ जाएगा अगर नहीं आ रहा है तुमको तो। और ये तीनों चीज़ देखो, ध्यान दो, अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये इन्फॉर्मेशन है और उस पर ये कंक्लूजन निकालना है, इसी को टेस्ट करना है कि ट्रू है फॉल्स है। अब तीसरा वाला जो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है उसको देख लो। तीसरा इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, तो देखो इन्फॉर्मेशन है बी इज सबसेट ऑफ सी, यानी कि ए बी सी 3 सेट था, ए बी का में बिलोंग करेगा और बी सी का सबसेट होगा, तो उससे रिजल्ट निकालता है वो कि ए बी सी का सबसेट होगा। अब ये बिना एग्जाम्पल के हम लोग नहीं कर सकते, तो एग्जाम्पल लेना यहाँ पे हमारी मजबूरी है। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए अब जैसा जैसा कंडीशन दिया हुआ है, ये 2 कंडीशन का ध्यान रख के ही हम लोग सेट डिफाइंड करेंगे, उसमें एलिमेंट्स लेंगे। तो देखो यहाँ पे ए का सारा, सॉरी ए जो सेट है वो पूरा का पूरा एज ए एलिमेंट होगा बी में, तो ए कुछ भी ले लो, जैसे 1,2 ले लिया। अब बी में एक एलिमेंट ये होना चाहिए, ये सेट, तो ये ले लिया सबसे पहले एलिमेंट, और एक 3 ले लिया। अब बी जो है सी का सबसेट होना चाहिए, तो ये दोनों आएगा इसमें, 1,2 और 3, और एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं 5, ठीक है। तो वो बोलता है कि ए सी का सबसेट है क्या? बिल्कुल है सर, ये जो पूरा का पूरा एलिमेंट है तुम्हारा, ये इसमें लाई कर रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग ने क्लियरली देख लिया कि ए इज सबसेट ऑफ सी, ए इज सबसेट ऑफ सी। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, हमने अभी जो ये बोला ए इज सबसेट ऑफ सी, इसमें आप लोग खुश हो गए होगे बहुत अच्छे से कि हाँ हो गया, ट्रू लिख देते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको फंसा दिया। देखो क्या फंसाया, 1,2 अलग अलग एलिमेंट है ना, और यहाँ 1,2 अलग अलग एलिमेंट नहीं है, यहाँ एक सेट है उसके अंदर 1,2 एलिमेंट है, तो ए सी का सबसेट कहाँ से हुआ? इसीलिए मैंने ट्रू किया, क्योंकि आप लोग जब एग्ज़ाम में सॉल्व करोगे तो बहुत खुश होगे कि हाँ मिल गया, चलो ट्रू लगा देते हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। 1 और 2 अलग अलग एलिमेंट रहता, ऐसे रहता 1 2 3 5, तब होता सबसेट। अभी थोड़ी सबसेट है, अभी तो वो एलिमेंट है एक सेट के अंदर, और वो सेट है इसका एलिमेंट। तो यहाँ पे ए इज डज नॉट, ठीक है, ए इज, यहाँ पे जो मैंने ये अभी लिखा ये गलत स्टेटमेंट है, ए इज डज नॉट सबसेट ऑफ सी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखो ए इज डज नॉट सबसेट ऑफ सी, तो यहाँ पे फाइनली क्या लिखेंगे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है जो आपके सेट्स के बेसिक्स को बहुत ही अच्छे से टेस्ट कर रहा है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट गिवन है, इफ कैपिटल ए सेट, कैपिटल बी सेट एंड कैपिटल सी सेट आर 3 सेट्स, आर 3 sets such that what? A is subset of B and B belongs to C, then A belongs to C. ओके, अब ध्यान दो, यहाँ पे ए बी सी 3 सेट है जिसमें कि ए बी का सबसेट है,
और बी सी में बिलोंग करता है। ये दोनों इन्फॉर्मेशन था और ये जो है आपका ये इन्फेरेंस है, यानी कि उससे ये कंक्लूजन निकाला जिसको हमको टेस्ट करना है कि क्या ए भी सी में बिलोंग करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे समझना मुश्किल है, इसलिए एग्जाम्पल का मदद लेके हम लोग समझेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। ए बी सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो ऐसे हम लोग डिफाइन करेंगे कि ये दोनों कंडीशन जो है ए बी का सबसेट है और बी सी में बिलोंग कर रहा है, ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ए में एक ही एलिमेंट लिया ए, स्मॉल ए, ठीक है, और बी में 2 एलिमेंट ले लिया, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। सी में एक सेट एलिमेंट ले लिया जिसमें कि ए बी एलिमेंट है और एक सी, स्मॉल सी एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब देखो ए बी का सबसेट है कि नहीं, देखो ए इसमें लाई कर रहा है ना, ये यहाँ पे देखो ए यहाँ पे लाई कर रहा है, तो इसका सबसेट है। ये पहला वाला जो है कंडीशन फुलफिल हो गया। उसके बाद दूसरा वाला जो कंडीशन है वो देखो बी बिलोंग्स टू सी, तो बी जो सेट है यानी कि ये पूरा का पूरा यहाँ पे बिलोंग कर रहा है कि नहीं, तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो गया। अब बोल रहा है कि ए बिलोंग्स टू सी, यानी कि ये पूरा का पूरा यहाँ पे ऐसा चीज़ तुमको सी में मिलता है क्या? ऐसा तो कहीं नहीं मिला। तुम सोच रहे होगे ए तो यहाँ पे है लेकिन ए बी के साथ है ना, एक ऐसा सेट होना चाहिए जिसमें सिर्फ ए एलिमेंट हो जो इस सी सेट का एलिमेंट हो। ऐसा तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और क्योंकि अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हेयर ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी, और ये स्टेटमेंट तुम्हारा फॉल्स हो गया। ये स्टेटमेंट तुम्हारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। समझ में आई बात? चलिए इसी तरीके से फिफ्थ स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। देखिए फिफ्थ स्टेटमेंट में क्या बोला है, इफ कैपिटल ए सेट, कैपिटल बी सेट एंड कैपिटल सी सेट आर थ्री सेट्स such that A is not a subset of B, इसका मतलब क्या होता है, not a subset of B, and B is not a subset of C, then A is not a subset of C। समझ में आया बेटा? देखिए ए बी सी जो है 3 अलग अलग सेट है। ऐसा सेट है कि ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है। ये दोनों जो है आपका इन्फॉर्मेशन था और उस पर ये इन्फरेंस है, यानी कि रिजल्ट निकाला है कि ए सी का भी सबसेट नहीं होगा। तो इसको भी हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। आइए एग्जांपल लेते हैं। देखिए ए में एक एलिमेंट रखे ए, बी सेट में स्मॉल ए रखे एलिमेंट कैपिटल ए सेट में, और कैपिटल बी सेट में स्मॉल बी और स्मॉल सी एलिमेंट रखे, और कैपिटल सी में स्मॉल ए और स्मॉल सी एलिमेंट रखे। अब यहाँ पे देखो ए बी का सबसेट नहीं है क्योंकि ए इसमें प्रेजेंट नहीं है, और बी सी का सबसेट नहीं है क्योंकि बी और सी दोनों इसमें प्रेजेंट नहीं है। सी तो प्रेजेंट है लेकिन सबसेट होने के लिए सारा एलिमेंट इसका प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन बी तो नहीं है इसलिए वो सबसेट नहीं है। अब यहाँ पे देखना है कि तुमको क्या ए का एलिमेंट भी सी में नहीं प्रेजेंट है, लेकिन ए का एलिमेंट तो सी में प्रेजेंट है, यानी ए तो हेयर ए इज सबसेट ऑफ सी। तो यहाँ पे जो गिवन था ए इज डज नॉट सबसेट ऑफ सी, ये तो फॉल्स हो गया। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये क्या हो गया, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब लास्ट स्टेटमेंट का भी जो है वैलिडिटी चेक कर लेते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। चलिए सिक्स्थ स्टेटमेंट में क्या बोला है, सिक्स्थ स्टेटमेंट में बोला है इफ़ ए कैपिटल ए सेट एंड कैपिटल बी सेट आर सेट्स सच दैट एक्स एलिमेंट, को एक्स एलिमेंट है जो कैपिटल ए सेट में बिलोंग करता है, एंड कैपिटल ए सेट बिलोंग्स टू कैपिटल बी सेट, देन एक्स एलिमेंट बिलोंग्स टू कैपिटल बी सेट। बिना एग्जाम्पल का नहीं होगा, 2 ही सेट है तो 2 ही सेट पे एक एग्जाम्पल लेंगे जरूर। एग्जाम्पल देखिएगा, कैपिटल ए सेट में कौन कौन सा एलिमेंट रखे, एक्स रखे, स्मॉल एक्स,
और कैपिटल बी सेट में 2 एलिमेंट रखे, एक एलिमेंट ऐसा है जो कि सेट है जिसमें कि सिर्फ एक एलिमेंट है एक्स और एक वाई। अब ऐसा एलिमेंट क्यों रखे, ताकि मेरा ये जो 2 आपका इन्फॉर्मेशन है वो फुलफ़िल हो जाए। ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको टेस्ट करना है कि x बिलोंग्स टू बी। देखो x बिलोंग्स टू ए, ठीक है, x बिलोंग्स टू ए, तो उसको मान लिए x बिलोंग्स टू, उसी का मान लिए कि x देखो a में है ना एलिमेंट, एज x एलिमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, a बिलोंग्स टू b, क्या a में जो चीज़ था वो b में बिलोंग करता है। देखो x एलिमेंट a में बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, और a का जो एलिमेंट है यानी कि ये पूरा का पूरा b में बिलोंग कर रहा है, तो मेरा दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया। समझ में आया। अब ये हमको देखना है कि x जो एलिमेंट है वो b में लाई कर रहा है क्या। नहीं, x एलिमेंट b में नहीं मिलेगा हमको, वो एक सेट के अंदर है, वो इंडिविजुअल एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखे, हेयर x तो बिलोंग करता है a में, एंड ए भी बिलोंग करता है b में, लेकिन हम लोग ने क्या पाया, बट x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। कैसा स्टेटमेंट हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।